हेलो स्टूडेंट, आई एम टीचिंग साइंस फॉर क्लास 5th, लेसन 5 पार्ट 3rd। अब लेसन 5 क्या है आपका? फूड, डाइजेशन एंड हाइजीन, जिसमें अपन पढ़ रहे थे, अपन ने पढ़ा था न्यूट्रिशन और उसके अलावा अदर फैक्टर अफेक्टेड आवर हेल्थ, यानी न्यूट्रिशन के अलावा अपनी हेल्थ को कौन अफेक्ट करता है। एक्सरसाइज, रेस्ट और क्लीन, एकदम से साफ़ सुथरा। ये अपन ने अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिजीज। डिजीज क्या होती हैं? बीमारियाँ। द वर्ड डिजीज कंप्राइज 2 वर्ड्स, डिस एंड एस मीन नॉट कंफर्टेबल। तो डिजीज दो वर्ड से बना है। डिस का मतलब होता है नॉट, एस का मतलब होता है कंफर्टेबल, यानी कि हम कंफर्टेबल नहीं रहते। जब अपन को कोई बीमारी होती है तो हम कंफर्टेबल नहीं रहते। इट इज़ ए कंडीशन इन विच सम बॉडी पार्ट ऑफ द होल बॉडी डज नॉट वर्क प्रॉपरली। इसका मतलब क्या होता है? इस कंडीशन में जब अपन को फीवर हो जाता है या डिजीज कोई हो जाती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी के कुछ पार्ट या सारी बॉडी सही तरह से वर्क नहीं कर रही होती। जनरली डिजीज आर ऑफ 2 टाइप्स। जनरली क्या होता है, 2 तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो है नॉन कम्युनिकेबल एंड दूसरा है कम्युनिकेबल। तो अब हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? डिजीज दैट कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल और नॉन कॉन्टेजियस डिजीज। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से, एक जने से दूसरे जने में नहीं होती। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन कॉन्टेजियस डिजीज, यानी संक्रामक जो होती है ना, एक से दूसरे में फैलती, वो नहीं होती है। सम ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। अब ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना, ये किससे होती है? डिफिशिएंसी का मतलब होता है कमी से। किसकी? न्यूट्रिएंट्स की कमी से। जो अपने पीछे पढ़ा है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उनकी कमी से होती है। ये जो अपन फूड खाते हैं उनमें किसी चीज़ की कमी रह जाती है, या प्रोटीन की या कार्बोहाइड्रेट की, किसी भी चीज़ की, वाटर की भी हो सकती है, तो उससे होता है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। द डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट और मेलन्यूट्रिशन आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, समझ में आ गई आपको? ये जो है ना, इनकी कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, उससे ये डिजीज होती है। तो ये आपकी सम डिजीज डेफिशिएंसी डिजीज है, जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। अब है डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी कर्ड बाय प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट इन विच द पेशेंट डिफिशेंट। अब ये क्या होता है? ये आपका क्या कह रहा है? ये आपको कि कर्ड का मतलब है रोकी जा सकती है। इनको अपन रोक सकते हैं, इन वाली बीमारी को। किससे? न्यूट्रिएंट की पूर्ति कर दें, यानी कि सही बैलेंस डाइट खाएं अपन, तो इससे ये वाली बीमारी तो ख़त्म हो जाएगी। कौन सी? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, अब क्या है? सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर कास्ड बाय हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। अब ये कहाँ से होती है? ये अपन को कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है अपन को, जो हार्मफुल, अपना जो वातावरण में हार्मफुल चीज़ें प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्म्स क्या होता है? धुआं फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्रीज कैन कासेज डिजीज ऑफ द लंग्स एंड हार्ट। ठीक है, तो ये वाली धुएं से होती है, जो किससे मिलती है? अपन को कार वगैरह, जो ज़्यादा अपने व्हीकल्स वगैरह चलाते हैं, जिसमें कि ये पेट्रोल वगैरह भरा होता है, और फैक्ट्रियाँ, तो उनसे क्या होता है, जो फैक्ट्रियों का धुआं या कार वगैरह, स्कूटर वगैरह का धुआं होता है, उससे हमारे लंग्स या हार्ट ख़राब हो जाते हैं। तो ये कौन सी बीमारी है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैन आल्सो बी कास्ड बाय बैड हैबिट्स। और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो अपनी बैड हैबिट्स होती है ना, गंदी आदतें जो होती हैं, उनसे भी होता है। सच एज स्मोकिंग इज ए मेजर कासेस ऑफ हार्ट एंड ब्लड डिजीज। तो क्या होता है? ये आपको पता लग गया। आपको जो अपनी बैड हैबिट होती है, कई लोगों की, आपकी नहीं, तो जिनकी भी होती है, स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है स्मोकिंग करना, जिससे कि हार्ट और ब्लड डिजीज, ब्लड से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, वो
होती हैं। इससे किससे होती हैं? ये कौन सी बीमारी होगी फिर? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये नहीं लगती, ये अपनी बैड हैबिट्स वगैरह से होती हैं। अब है कम्युनिकेबल डिजीज। अब जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? द डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और कॉन्टीजियस डिजीज। अब ये कौन सी होगी? जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन कम्युनिकेबल डिजीज। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, कुछ छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जिसको कृमि बोलते हैं, लाइक जैसे कि बैक्टीरिया, जो कि आपको सही आंखों से तो दिख ही नहीं सकता ये। वायरस एंड फंगी आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर और आवर फूड। तो ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी वगैरह, ये कहाँ से मिलते हैं अपन को? हवा से मिलते हैं, पानी से मिल सकते हैं, और हमारे फूड में अपन गलत चीज़ें या गंदी चीज़ें खाते हैं, खुली हुई चीज़ें खाते हैं। तो दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, इनको हम खुली आंखों से देख ही नहीं सकते। इनके लिए क्या चाहिए होता है? माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल होते हैं। द अनकवर्ड फूड और वाटर में कॉन्टेन देम, ये कहाँ से होता है? मिलते हैं अपन को, जो अपन कवर्ड करके फूड नहीं रखते, अनकवर्ड रखते हैं, खुला रखते हैं अपन अपने खाने को और वाटर को, तो उससे मिलते हैं ये अपन को, ठीक है। दी डिजीज कासिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स। अब जो बीमारी होती है ना, इसमें किसका कारण क्या होता है? बहुत छोटे छोटे कीड़े जो अपन को ऐसे तो दिखते ही नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? जर्म्स बोलते हैं। कासिस कम्युनिकेबल डिजीज, इससे क्या हो जाता है अपन को? कम्युनिकेबल डिजीज होता है, यानी कि जिसको संक्रामक रोग भी कह सकते हैं, एक जने से जो दूसरे जने में फैल जाता है, जैसे कि कोरोना वायरस आजकल चल रहा है। उसके बाद क्या है? सर्टन फ्लाइज एंड मॉस्किटो आर आल्सो स्प्रेड सम डिजीज। अब आपको पता है कुछ मक्खियाँ और मॉस्किटोस जो होते हैं ना, मच्छर से होते हैं, वो स्प्रेड का मतलब फैलाते हैं इस बीमारी को, ठीक है। इन बीमारियों को कौन फैलाते हैं ज़्यादातर? कुछ मक्खियाँ और मच्छर। द फ्लाइज सिट ऑन डर्टी पैलेस, आपको पता है मक्खियाँ गंदी जगह पे बैठती हैं। फ्लाई टू द अनकवर्ड फूड एंड ब्रिंग जर्म विद दैम, और ये क्या करती हैं? अपने अनकवर्ड, जो अपन बिना ढके भोजन रख देते हैं, उस पर बैठती हैं और उसमें जर्म्स फैला देती हैं। तो ये अपन ने क्या पढ़े? दोनों के दोनों, एक तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और एक कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब अपन ये कुछ देख लेते हैं। सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज आर मेंटेन इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में जो दे रखे हैं ये सारे कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जो कि एक जने से दूसरे जने को, एक प्यूपल से दूसरे प्यूपल को फैल जाते हैं। जैसे कि कोलेरिया हो गया, ये बैक्टीरिया से फैलता है, और ये कहाँ से मिलता है अपन को? फूड, वाटर और फ्लाई से, मक्खियों वगैरह से, जो अनकवर्ड अपन फूड वगैरह रखते हैं उससे मिलता है अपन को, ठीक है। उसके बाद है टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है? आपको पता है टाइफाइड में बुखार उतरता नहीं है, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया से फैलता है, और ये भी अपन को गंदे फूड वगैरह और वाटर से मिलता है। अब है पोलियो। पोलियो एक वायरस है जिससे कि आपको पता है आपका पैर खराब हो जाता है, जो कहाँ से मिलता है अपन को? एयर से, हवा से मिल जाता है, हवा से आ जाते हैं ये वाले डिजीज। उसके बाद मलेरिया, आप जानते हो ये एक तरह का मॉस्किटो से मिलता है, जो कि प्रोटोजोआ होता है इसके अंदर। ये कहाँ से मिलता है अपन को? मच्छरों से। अब है यह है डायसेंट्री, ये भी एक तरह का प्रोटोजोआ से फैलता है, ये भी फूड एंड वाटर से फैलता है आपको, ठीक है ना। कहाँ से मिलता है आपको? फूड एंड वाटर से। उसके बाद है जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है? पीलिया होता है, जो वो एक तरह का बैक्टीरिया से फैलता है, जो कि कहाँ से मिलता है अपन को? पोल्यूटेड वाटर से, गंदे पानी से। अब है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, यानी कि आपका जब पाचन होता है ना वो ख़राब हो जाता है, तो वो किससे मिलता है? टेपवर्म और राउंड वर्म, ये एक तरह से छोटे छोटे कृमि हैं, कीड़े हैं, ठीक है, लंबे लंबे फीते जैसे होते हैं, इसलिए उनको टेपवर्म वगैरह कहते हैं। तो ये किससे मिलते हैं अपन को? फूड से, गंदे फूड से, या फिर वाटर से, या फिर मिट्टी से, ठीक है। उसके बाद है डेंगू फीवर। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले डेंगू बहुत चला था, ये एक तरह से वायरस से होता है, और ये कहाँ से मिलता है आपको? एयर से, जो हवा में इधर से उधर चला जाता है ये। उसके बाद एड्स का नाम भी आपने सुना हुआ है, ये भी एक तरह का वायरस है। ये क्या होता है? इन्फेक्टेड स्प्रिंग और ब्लड। आपको पता है जो स्प्रिंग अपन गंदी लगा देते हैं किसी की भी, तो उससे ब्लड से अपने ब्लड में चला जाता है, उससे फैलता है। फ्रॉम एक्सपेक्टिंग मदर टू हर बेबी, और जो मदर होती है जिसका न्यू बेबी बॉर्न होने वाला होता है, उससे भी, मदर से उसके बेबी को भी
इस तरह से ये एड्स मिल जाता है। एंड थ्रू फिजिकल कांटेक्ट, और फिजिकल कांटेक्ट में रहने से भी ये आपको या किसी को भी एड्स हो सकता है। तो डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड, जो डिजीज़ होती हैं, जो बीमारी होती हैं, जो कॉमन कोल्ड, जो अपन को कई बार सर्दी जुकाम हो जाता है, या चिकन पॉक्स हो जाता है, चेचक हो जाता है, मिसल्स हो जाते हैं, खसरा जो होता है, वोपिंग क्या होता है, ये आपको काली खांसी वगैरह जो पहले बहुत होती थी अब नहीं होती, इनके वैक्सीन लग जाते हैं। या कफ ट्यूबरक्यूलस क्या होता है, टीबी होती है जो खांसी जिसमें बहुत होती है। और स्किन डिजीज, और कोई भी स्किन डिजीज आर कास्ट बाय द कॉन्टैक्ट विद ए सिक पर्सन थ्रू, तो ये क्या होता है, कहाँ से फैलती है, जिसको किसी और को बीमारी होती है उससे फैल जाती है अपन को। अगर अपन उसके संपर्क में आ रहे हैं तो उस अपन को भी हो जाएगी। स्नीजिंग, कफिंग, और बाय यूजिंग थिंग्स ऑफ सिक पीपल, अपन जब सिक पीपल, जो बीमार पीपल है इस तरह का, उसमें से अपन को खांसी के द्वारा या छींक, स्नीजिंग होती है छींक के द्वारा, उसकी छींक के द्वारा अपन को फैल जाता है। जैसे आपने आजकल कोरोना सुना हुआ है, जो खांसी वगैरह से या कोई कफ करता है उससे फैलता है। तो ये अपन ने क्या पढ़ा है, 2 तरह के डिजीज पढ़ी हैं। अब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अपन को रोकना है तो कैसे रोक सकते हैं अपन इसको, कि अपन को अपने तक ये ना पहुँचे ये बीमारी, ठीक है। तो ये किस तरह से अपन को बीमारी फैलती है, उसको अपन कैसे रोक सकते हैं, ये आपके बता रखे हैं। पहला, द हाउस शुड बी डिसइंफेक्टेड। अपना जो हाउस होता है उसको क्या करना चाहिए, अपन को बिना इन्फेक्टेड होना चाहिए, अपना डिसइंफेक्टेड यानी कोई इन्फेक्शन अंदर नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव गुड वेंटिलेशन एंड ओपन स्पेस। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अपना मकान जो होना चाहिए, अपना हाउस होना चाहिए, उसमें वेंटिलेशन अच्छी तरह से होना चाहिए और ओपन स्पेस होना चाहिए, यानी विंडो वगैरह भी खुली हुई होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड है, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर। जो अपन पानी पीते हैं वो क्या होना चाहिए, एकदम से साफ़ और प्योर होना चाहिए। वाटर प्यूरीफाइज और फिल्टर शुड बी यूज टू क्लीन द वाटर। तो आपको आजकल पता है, सबके घर में आजकल फ़िल्टर्स वगैरह हैं जो कि वाटर को प्यूरीफाई कर देते हैं या वाटर को साफ़ कर देते हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर, द एरिया अराउंड योर होम शुड बी नीट। जहाँ पे आप रहते हो वो क्या होना चाहिए, एकदम से एरिया कैसा होना चाहिए, क्लीन होना, एकदम साफ़ होना चाहिए। सो दैट नाइदर फ्लाइज नॉर मॉस्किटो, ना तो आपके घर के आसपास मक्खियाँ ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही मच्छर होने चाहिए। कैन ब्रीड देयर, जो कि आगे आगे फैलते रहते हैं, ठीक है ना। आपको पता है, आपको गंदे पानी के नीचे भी मॉस्किटो से हो जाते हैं, तो ये भी अपने घर के आसपास नहीं होने चाहिए। वाटर शुड नॉट बी स्टेगनेट। स्टेगनेट मतलब बहना, इन पडल्स का मतलब छोटे तालाब। जो आपके आसपास जो बरसात वगैरह का पानी या कूलर का पानी होता है उनको भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ड्रेन्स यानी नाली शुड बी कीप कवर्ड, और आपके आसपास जो नालियाँ वो कवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 नंबर, चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड प्रॉपरली अगेंस्ट डिजीज। आपको पता है आजकल वैक्सीन लगती रहती है, जिससे कि जब अपन बच्चे होते हैं तब लगती है वो, जिससे कि अपन को बीमारियों से, कई बीमारियां ऐसी हैं उनसे बचा जा सकता है, जो कि छोटे बच्चे होते हैं तभी आजकल वैक्सीन लग जाती है। देयर आर वैक्सीन अवेलेबल फॉर डिजीज। इनकी क्या होती है, वैक्सीन होती है जो अपने छोटे बच्चेपन में ही लगवा लेनी चाहिए। लाइक टीबी, जैसे कि टीबी की, डिप्थेरिया, ये जो खांसी वगैरह, काली खांसी वगैरह होती है, या हेपेटाइटिस जो होता है उसकी भी आजकल वैक्सीन होती है, जो अपन को जब पैदा होते हैं वही 5-6 साल में लग जाती हैं सारी। तो ये अपन इससे अगर ये चीज़ें यूज करेंगे अपन, तो अपन बीमारियों से बच सकते हैं। कौन सी बीमारियों से, कम्युनिकेबल बीमारियों से, जो एक जने से, एक प्यूपिल से दूसरे पेपर को फैलती है। तो ये आपका डिजीज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब अपन अगले टॉपिक में हाइजीन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।